आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान केंद्र में हार्दिक अभिनंदन, वेलकम और स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखते हैं इस सफलता संग्राम जो ग्रुप डी के लिए स्पेशल सेशन चला रहे हैं दोस्तों, उसका 5वां नंबर क्लास आज देखेंगे दोस्तों, परसेंटेज। और इसके पहले 4 क्लासेस जो भी हो चुका है, उसको जो भी नहीं दिखे हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहां से जाकर वॉच कर लेंगे दोस्तों। हमारी टारगेट है इस सफलता संग्राम के अंदर कि मात्र 21 क्लास करना है दोस्तों मैथ का, और 25 में 21 नंबर लाके जॉब पाके और फिर अपने जॉब जर्नी पे निकल जाना है दोस्तों। इसी टारगेट को लेके हम लोग शुरुआत किए हुए हैं इस सेशन को, सफलता संग्राम को, और उसका 5वां नंबर क्लास परसेंटेज का दोस्तों देखते हैं कि परसेंटेज का पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मात्र 3 कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर क्वेश्चन 1 बाय 1 करके बनाना शुरू करेंगे दोस्तों। शून्य से शिखर तक हम लोग पहुंचेंगे इस क्लास के अंदर। आज परसेंटेज प्रतिशतता को समाप्त करेंगे इसी क्लास के अंदर स्पेशल ग्रुप डी के लिए दोस्तों। और आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमारा क्या है दोस्तों। कॉन्सेप्ट 1 क्या बोलता है दोस्तों कि पहला बात दोस्तों बता दीजिए कि परसेंटेज बराबर होता क्या है, प्रतिशत बराबर होता क्या है। तो सीधे सिंपल सी भाषा में, देशमुख सर की भाषा में समझेंगे दोस्तों कि होता क्या है। देखेंगे दोस्तों, बेसिक चीजों से धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं इस क्लास का, लेकिन अंत में हम आपके अंत तक पहुंचा देंगे, यानी कि सिलेबस के अंत तक पहुंचा देंगे। ग्रुप डी का जो सिलेबस है उसके अंत तक पहुंचा देंगे, बस देखते रहेंगे। प्रतिशत होता क्या है दोस्तों, जिसके बारे में बोल रहा है ना, जिससे मान लीजिए कि 10 50 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 10 के बारे में बोला, किससे तुलना किया, 50 से। 2 चीजें होती है, एक तो जिसके बारे में बोलता है, एक दूसरा इससे तुलना करता है, यानी कि 10 50 का कितना प्रतिशत है, बारे में बोला 10 का, तो जिसके बारे में बोले उसको ऊपर में लिखते हैं दोस्तों। क्या बोला मैंने, जिसके बारे में बोला जाए, ठीक है, उसको ऊपर में। आज जिसके तुलना में बोला जाए दोस्तों, जिसके तुलना में बोला जाए, उसको नीचे में गुणे 100। 10 के बारे में 10 को ऊपर में लिखेंगे। 50 का कितना प्रतिशत है, तो 10 के बारे में बोला ऊपर में, 50 की तुलना में तो बटा है 50, परसेंटेज तो गुना 100, 50 से 2 बार यानी 10 दूनी के 20%। आंसर इसी तरह से निकलेगा दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन होगा उसका प्रतिशत निकालना है ना, तो देखेंगे दोस्तों कि किसके बारे में बोला, जिसके बारे में बोला उसको ऊपर में डालेंगे, जिससे तुलना किया उसको नीचे में, गुना 100 हो जाएगा। अब इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या है दोस्तों। दूसरा नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट 2 देखते हैं दोस्तों। एक चीज देखेंगे दोस्तों, बोला अगर 10% वृद्धि, क्या बोल देता है दोस्तों कि 10% वृद्धि, इसका मतलब क्या होता है। कोई भी चीज अपने आप में कितना होगा दोस्तों, 100%। 10% वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा, 110%। 110% यानी कि 10% वृद्धि मतलब 110% दोस्तों। 10% मतलब 110% मतलब कितना है, 110 बटा में 100, कटाकुटी करेंगे दोस्तों, 0 से 0 कट जाएगा, 11 बटा में 10। ऐसा होता है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, तो करेंगे कैसे, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। देशमुख सर के अंदाज में करेंगे, और देखिए इस सारे जो कैलकुलेशन है ना, ये माइंड में कर लेंगे, ऐसे कैलकुलेशन को अपने दिमाग में कर लेंगे। कैसे, 10% बोला ना, 10% मतलब क्या, 10 बटा 100 यानी कि 1 बटा में 10। 10% का मतलब क्या है, 1 बटा में 10। अब वृद्धि बोला ना, तो दोनों को जोड़ के ऊपर नीचे वाला ज्यों करते हो, समझ में आएगा नहीं ऐसा दोस्तों। 10% मतलब क्या, 1 बटा 10, 10 बटा 100 होता है। कैलकुलेशन दिमाग में करना है, इसको लिखना कहीं नहीं है, अपने दिमाग में। 10% वृद्धि बोलता है, 10% का मतलब 1 बटा में 10, वृद्धि वाला दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 10 जोड़ेंगे तो कितना, 11 ऊपर में जाएगा, नीचे वाला ज्यों करते हो रहेगा, 10 का 10 नहीं, 11 बटा 10 फ्रैक्शन माना आएगा, भिन्न के रूप में माना आएगा। इसको दिमाग में, ये आपको दिखाने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन करना अपने दिमाग में। मान लीजिए हमसे बोल देता है दोस्तों 10% कमी, ये भी तो हो सकता है ना, क्वेश्चन में आ सकता है। तो 10% कमी, तो इसमें भी देखेंगे 10% मान कितना दोस्तों, 1 बटा 10, और कमी बोला तो दोनों को घटा के ऊपर में नीचे वाला ज्यों करते हो,
यानी कि 9/10। ये भी कैलकुलेशन दिमाग में करेंगे। 10% कमी, 10% मतलब 1/10 कमी बोला, 1 और 10 घटाएंगे कितना 9/10। दिमाग में कैलकुलेशन करेंगे, सीधे अप्लाई करेंगे, सीधे डायरेक्ट आंसर लाने के लिए अप्लाई करेंगे। अभी क्वेश्चन जब बनाएंगे तो समझ में आएगा कि कैसे अप्लाई करता है दोस्तों। इसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट बोलता है हमारा कॉन्सेप्ट 3। क्या होता है दोस्तों, एक चीज होता है पहले और दूसरा होता है बाद। तो देखिए दोस्तों, जब पहले की स्थिति से हम ना बाद वाली स्थिति में जाएंगे, पहले की स्थिति से बाद वाली स्थिति में जाएंगे ना, तो जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, जैसे 9/10 आया, कमी वाला बात बोले, वृद्धि वाला 11/10, तो ये क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू है दोस्तों। भिन्न का रूप में जो मान आता है ना, तो ये भिन्न वाला वैल्यू है, भिन्न वाला मान है ना। तो इसको क्या करेंगे, जब पहले की स्थिति दिया है, बाद का पूछ रहे हैं ना, तो सीधा गुना करेंगे, सीधा गुना, ठीक है। और अगर हमको बाद का स्थिति दे दी है, जैसे मान लीजिए 2022 में बोला कि जनसंख्या किसी शहर का 4 लाख है, तो 2018 में कितना था, बाद पहले वाली स्थिति पूछ रहा है, बाद का दिया हुआ है, पहले का पूछ रहा है। तो इससे स्थिति में दोस्तों, ऐसे स्थिति में, ऐसे कंडीशन में उल्टा गुना करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, उल्टा गुना करेंगे, उल्टा गुना करेंगे। हमसे दे दिया 2016 का मान, 2020 का पूछा, यानी कि पहले का दिया, बाद का पूछा ना, तो जब बाद में जाएंगे तो सीधा गुना करेंगे। लेकिन 20 का दे दिया, हमसे 16 का पूछ दिया, तो इस समय क्या करेंगे, उल्टा कर रहा है, पीछे जा रहा है ना, पहले की स्थिति पूछ रहा है ना, तो उस समय क्या करेंगे, उलट के गुना करेंगे। आते हैं 3 कॉन्सेप्ट और शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस का दोस्तों। क्वेश्चंस देखते हैं कैसे होगा। जो क्वेश्चंस जहां आएगा, अगर जरूरत पड़ेगा छोटी छोटी बेसिक कॉन्सेप्ट का, ट्रिक का, उसमें हम बताते चलेंगे और देखेंगे आज की क्लास में प्रतिशत का, ग्रुप डी लेवल का, 0 से शिखर तक। देखेंगे पहला क्वेश्चन दोस्तों कि क्या बोला है, 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर 4% है। 2 वर्ष बाद हो जाएगी दोस्तों। अभी वर्तमान में जनसंख्या कितना दोस्तों, 12 लाख, यानी कि 12 पर कितना जीरो, 5 को जीरो, और वृद्धि दर क्या है दोस्तों, 4%, यानी कि 4% की वृद्धि हो रहा है ना। अभी हमने बताया था दोस्तों कि अगर वृद्धि हो, 4% वृद्धि हो तो क्या करेंगे, 4% का मान कितना दोस्तों, 4 से 100 में भाग दे दो, 1/25 वृद्धि, तो दोनों को जोड़ के ऊपर में नीचे वाला जो करते हैं, यही चीज अभी हमने बता रहा था दोस्तों। 4% का मान 1/25 और वृद्धि तो जोड़ के ऊपर में, यानी कि 26/25 हो जाएगा। ये पहला हम जो दूसरा कॉन्सेप्ट बताया है, इसी पे बताया, वृद्धि कमी। और उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट हमने बताया था क्या दोस्तों, पहले का स्थिति दिया, बाद का पूछा तो सीधा गुना। तो हमसे क्या बोला, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी। अभी में क्या है, वर्तमान में 12 लाख है, तो सीधा गुना करेंगे, तो 26/25, 2 साल बाद बोला ना, तो इसलिए 2 बार गुना करेंगे 26/25। अगर 4 साल बोलता ना, 4 साल बाद 4 बार करते, 10 साल बोलता 10 बार करते, 100 साल बोलता 100 बार गुना करेंगे। जितने साल बोलेगा उतना बार गुना कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 12 97 920। दोस्तों देखेंगे, इसको आप कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा आपको, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस को देखना है। बोला क्या है क्वेश्चन कि 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई। 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, जो 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। 5% प्रति वर्ष की दर से दोस्तों बढ़ रही है। 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी ज्ञात कर, 2 साल पहले क्या था। सीधे दोस्तों देखेंगे आंसर डायरेक्ट कैसे बनाते हैं। 54,000 है ना, कॉलोनी की जनसंख्या कितना दोस्तों, 54,000 है, और ये क्या है, 5% की प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो 5% प्लस का मतलब क्या होगा दोस्तों, 5% प्लस का मतलब 5% का मान कितना, 1/20, वृद्धि तो 21/20, 1 और 20 को जोड़ना तो 21/20 नहीं होगा। अब इसको लिखने बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे दिमाग में कैलकुलेशन करो, गुना करो। अब एक चीज देखेंगे, ये आया 5% वृद्धि, तो 1/20 वृद्धि है, तो दोनों जोड़ेंगे 21/20 होगा। अब हमको क्या बोला है क्वेश्चन कि कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, 2018 में हो गई, ठीक है, जो 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। 2 साल पूर्व यानी कि पहले की बात पूछ रहा है ना। अब तीसरा नंबर कंसेप्ट बताया क्या दोस्तों, पहले से बाद में जाएंगे तो सीधा गुना, बाद से पहले जाए तो उलट के गुना। ये पूर्व पहले की स्थिति पूछ रहा है ना, तो उलट के गुना करेंगे, तो क्या करेंगे, 20/21। 2 साल पहले पूछा है तो 20/21
21 दो बार कर देंगे, हमारा आंसर क्या बनकर तैयार हो गया दोस्तों, 48,980 आंसर। इसको भी कैलकुलेशन करना होगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया, जल्दी से कर लिया। इसको काटाकुटी कर लेंगे, जल्दी से हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको बनाएंगे चुटकियों में देशमुख सर के अंदाज में। देखिए कैसे बोला, एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8680 हो जाएगी। शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। अब देखेंगे दोस्तों क्या होगा। जनसंख्या है 8,000, ठीक है। टोटल जनसंख्या कितना है दोस्तों, 8,000 है। उसके बाद बोला गया कि पुरुषों की संख्या में 8%, महिलाओं की संख्या में 12% वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो महिलाओं की संख्या को हम दोस्तों m मान लिया या x मान, कुछ मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। x इसमें कितने परसेंट वृद्धि दोस्तों, 12% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो 12%, x का 12%, महिलाओं की जनसंख्या का 12%, 12% प्लस, अब एक चीज देखेंगे, x मान लिया महिलाओं की जनसंख्या को, तो पुरुषों की जनसंख्या कितना हो जाएगी, टोटल जनसंख्या 8,000, जिसमें से x को महिला, तो पुरुष कितना है 8,000 माइनस x, और इसमें कितना की वृद्धि हो रही है दोस्तों, 8% की, तो 8% वृद्धि कर दीजिए। महिलाओं में जनसंख्या में वृद्धि है, पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि, टोटल वृद्धि हुआ कितना है, पहले था 8,000, अब हो गया 8,680, यानी वृद्धि कितना हो दोस्तों, 680 का ना, ये ना हुआ टोटल। बस डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे दोस्तों। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 12% हुआ, 112% कर दो, प्लस ई कर दो, उसका 108% कर दो, इधर गुना करो, उधर एलसीएम में उधर एचसीएफ, कुछ नहीं लेंगे। देखो कैसे बनाएंगे। इतना हो गया दोस्तों। अब एक चीज देखेंगे, परसेंटेज का मतलब क्या आता है। ऊपर से जब परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे में 100 हटाते हैं, ऊपर से परसेंटेज हटाते हैं। जैसे 10% का मतलब क्या होता है दोस्तों कि 10, और ऊपर से जब परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे में 100 हटाते हैं, ये ना होता है। तो यहाँ नीचे में 100 हटेगा, यहाँ नीचे में 100 हटेगा, दोनों को कॉमन लेके इधर भेज देंगे, तो भागा में है इधर ना, इधर भागा में परसेंटेज, यहाँ भागा है, दोनों में रहेगा तब उधर जाएगा, क्योंकि प्लस का साइन है, कॉमन होगा, कॉमन करके उधर भेज देंगे। तो भागा में है, इधर भागा में है, तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुना में, यानी 100 मतलब क्या, 2 को 0 गुना कर दिया, यहाँ से परसेंटेज गायब, यहाँ से परसेंटेज गायब। अब एक चीज देखेंगे, कुछ ऐसा संख्या है जो तीनों को काटे, इसको भी इसको भी इसको भी है। 4 से देखिए 3 बार में, 4 से 2 बार में, और 4 से इसको काटा कुटी कीजिए ना। ये 4 से 1 बार में यहाँ बचेगा 2, 28 7 बार में, यानी कि 000, यानी कितना हो जाएगा 17,000। अब आइए गुना करते हैं दोस्तों। ये बनेगा दोस्तों 3x प्लस ये 2 से गुना करेंगे तो 8,000 में कितना हो जाएगा 16,000 माइनस 2x बराबर 17,000। देखेंगे 3x में से 2x गया तो कितना x, और 16,000 इधर है तो इधर जाएगा तो घट जाएगा, 16,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1,000, यानी महिलाओं की जनसंख्या कितना हुआ 1,000 आंसर। अगर दोस्तों ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें और कमेंट्स करके बताएं कि कैसा लग रहा है दोस्तों। और जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें कि ऐसी मजेदार टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को मिलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हुआ क्या दोस्तों कि एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित रहे, अब्सेंट रहे, यानी कि नहीं आए, उस दिन वो चले गए मंदिर में पूजा करने। अब देखो यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल संख्या बता दीजिए। सीधी सी बात है दोस्तों, 5% नहीं आए तो आए कितना 95%, और 95% का मान कितना दिया है 38, 38 को विद्यार्थी उपस्थित था, तो कुल संख्या बता देना है। कुल कितना होता है 100%। कोई भी चीज अपने आप में दोस्तों 100% होता है, परसेंटेज में 100 होता है, फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न के रूप में 1 होता है, डिग्री की बात करें तो 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए 100% का मान कितना हो जाए दोस्तों 38 बटा में 95 गुना 100, यहाँ 5 से 20 बार में, 5 से 19 बार में, 19 से 2 बार में, 2 से 20 कितना बार में दोस्तों 20 दूनी के 40 आंसर। अब एक चीज क्या बोला हमसे, बोला क्या है दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन क्या बोला कि एक विद्यार्थी है उसको अगर पास करना है ना
उत्तीर्ण करना है ना, तो 40% अंक चाहिए। ठीक है दोस्तों, 40%, फिलहाल 40% समझते हैं। 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुआ और वो 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल कर गया। लेकिन दोस्तों विद्यार्थी जो था ना, ये हमारा विद्यार्थी नहीं था, देशमुख सर का विद्यार्थी नहीं तो फेल थोड़ा करता है। ठीक है, कोई और ही पढ़ के गया होगा इसलिए फेल कर गया। 40% पास होने के लिए चाहिए, लेकिन वो 40 नंबर लाता है और 40 नंबर से फेल हो जाता है। तो बोला क्या है, परीक्षा के प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक कितना है, अधिकतम बताना। ठीक है दोस्तों, कि कितना है। पीछे देखें दोस्तों, 40 अंक लाया और 40 अंक से फेल कर गया। अगर हम उसको 40 अंक दे देंगे तो ये पास कर जाएगा ना। पास कर जाएगा तो कितना परसेंट अंक ला देगा, 40%। यानी 40% बराबर कितना, 40 प्लस 40 यानी कि 80। हमको कुल परसेंटेज बताना, कुल अंक बताना है, अधिकतम बताना है। अधिकतम कितना, 100%। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 80, 40 40 80, 40% इधर आएगा तो 40, टोटल कितना 100%, तो 100, 40 से 2 बार दोस्तों कितना हो जाएगा, अधिकतम अंक 200 100। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या बोला मेरे साथ, बोला है क्या कि एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि फेल कर जाता है। लेकिन दोस्तों ये 20% अंक पाया लेकिन 35 अंक से फेल हो गया, यानी कि मानते हैं माइनस के रूप में दोस्तों, कि पीछे रह गया है लेकिन कम लाया, तो माइनस के रूप में अपना एक सोच है, तरीका है लिखने का, बनाने के लिए देखिए कैसे आसान हो जाएगा। तो ये क्या किया दोस्तों, 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त किया। कितना दोस्तों, 50% अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 32 अधिक है। देखेंगे 32 अधिक ला लिया, तो इसको प्लस में डिनोट कर देंगे। ये अपना बनाने के देशमुख सर का ये तरीका है, देशमुख सर का अंदाज में देखो। ठीक है, कितना सटीक तरीके से ध्यान दें आंसर आ जाएगा। तो आगे पूछा क्या हमसे दोस्तों, परीक्षा का पूर्णांक क्या है। परीक्षा का पूर्णांक मतलब परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों देखेंगे क्या होता है, अंतर निकालते हैं। तो 20 और 50 का अंतर कितना है दोस्तों, 30%। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर वाले में क्या होता है ना, ये वो आगे मैथ है देशमुख सर का कि माइनस प्लस प्लस, लेकिन रियल में होता क्या है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है दोस्तों। लेकिन देशमुख सर के पास क्या है दोस्तों, परसेंटेज बनाने के लिए, प्रतिशत बनाने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए माइनस प्लस प्लस, प्लस माइनस प्लस। माइनस माइनस क्या, रियल में प्लस होता है, लेकिन माइनस 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 से करेंगे, प्लस प्लस माइनस से कर देंगे। जहां समान साइन देखा ना, सामान्य चिन्ह दिखा ना दोस्तों, तो माइनस करेंगे। जहां समान नहीं दिखा ना, उसको प्लस कर देंगे। दोनों के जो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 67, 35, 32। अब देखेंगे 30% का मान दोस्तों 67। हमसे टोटल न पूछा है, पूर्णांक पूछा है ना, अधिकतम अंक ना। 30% का मान 67, 100% का मान कितना, 67 बटा में 30 गुना में 100। यहाँ देखेंगे 0 से 0 कट गया है, 10 से ये वाला हटा देंगे, यहाँ आ जाएगा, यानी कि 670 बटा में 3 आंसर ये दिया है ऑप्शन में, इसीलिए लिखे। नहीं तो नहीं देता है तो इसको भागा बुक दे दीजिएगा, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या बोला, बहुत ही लाजवाब, शानदार, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चंस जो होते हैं, जो बनाते हैं, उनका मेरिट में, उनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम फिक्स हो जाता है। क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चंस जो है ना, सब कोई बना लेता है दोस्तों, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जो बना के आएंगे ना, उसका फिक्स होता है रिजल्ट। चलो रिजल्ट तो सबको आ जाएंगे, मेरिट लिस्ट में क्या ज्यादा बाहर हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन बना के आएंगे ना तो पक्का होगा। और इसीलिए बोलते हैं दोस्तों, अंत तक बने रहो वीडियो में, क्योंकि कुछ बेहतर मिलेगा। आप कितना हो जानते हैं ना, उससे बेहतर बताएंगे, इसकी गारंटी है दोस्तों। एक देखते हैं, एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए थे। कुछ अधिकतम अंक था दोस्तों, उसमें से कुछ अंक एक छात्र था उसको प्राप्त हुआ। प्रतिशत के रूप में यह 75% थे। क्या था दोस्तों, 75%। इसको साथ साथ बनाते चलते हैं। इसे मान लिया अधिकतम अंक दोस्तों क्या होगा, अधिकतम अंक हमने मान लिया दोस्तों x है, ठीक है। और उसने प्राप्त किया दोस्तों y अंक, मान के चलते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बेसिक से ही बनते हैं,
ठीक है, लेकिन कम टाइम बताएंगे कैसे बनाएंगे दोस्तों, विद इन 30 सेकंड 40 सेकंड, ऐसे क्वेश्चन टॉप लेवल का क्वेश्चन है। आगे बोलता है दोस्तों कि प्रतिशत के रूप में यह 75% है दोस्तों, प्रतिशत के रूप में कितना था, 75% था। एक चीज देखेंगे, प्राप्त किया कितना y, टोटल अंक कितना x, यानी कि y बटा में x भिन्न के रूप में मान हो जाएगा, तो ये 75%, तो इसको भिन्न के रूप में क्या हो जाएगा 75 बटा में 100, 25 से 3 बार है, 25 से 4 बार काट दीजिए। तो यहां से देखेंगे दोस्तों कि y का मान क्या निकल के आया, y बराबर क्या हो जाएगा, x को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 3x बटा में 4, रहने दीजिए जो आया सो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। बोला यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया, प्रश्न पत्र मान लीजिए आपका 50 नंबर का, तथा एक प्रश्न और जोड़ दिया 1 नंबर का, यानी कि प्रश्न बड़ा एगो नंबर बड़ा, यानी कि 51 नंबर का प्रश्न हो गया दोस्तों। पूरा परीक्षा कितने नंबर का हो गया, 51 नंबर का। आगे बोलता है क्या दोस्तों, और वो उसका उत्तर सही देता है, उसका उत्तर भी क्या किया है, सही दिया है। पहले था इतना अधिकतम अंक, अब क्या कितना हो गया x प्लस 1 अधिकतम हो गया, उसका उत्तर भी सही देता है। पहले y अंक उसका आया था, उत्तर सही दिया तो क्या हुआ y प्लस 1 अंक। कोई कंफ्यूजन नहीं ना किसी को। पहला कंडीशन दोस्तों एक अंक का एग्जाम हो रहा था, अब x प्लस 1 अंक का हुआ। y अंक उसने पाया था, अब कितना पाया y प्लस 1, एक अंक बढ़ाया लेकिन उसका उत्तर भी वो सही दिया। तो बोला क्या है, उसके प्राप्तांक का प्रतिशत 76% होता है। परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे, प्रारंभिक जो अधिकतम अंक था ना x, ये कितना था, इतना नंबर इसमें पाता है ना, तो 76% पाता है दोस्तों। तो देखेंगे क्या हो जाएगा, 76% पाएगा। तो देखेंगे x प्लस 1 अंक पाया, सॉरी दोस्तों y प्लस 1 अंक पाया है ना, y प्लस 1 अंक पाया किसमें, x प्लस 1 में, तो पाया 76%, यानी कि 76 बटा में 100। अब यहां से देखेंगे दोस्तों y प्लस 1 है और y का मान कितना है 3x बटा में 4, तो इसके बाद बटा में लिख दीजिए दोस्तों 3x बटा में 4 प्लस 1 बटा में x प्लस 1 बराबर 76 बटा में 100। यहां से देखेंगे तो 4 ही जाएगा तो प्लस में 1 है तो 4 हो जाएगा, यानी कि कितना बन जाएगा 3x प्लस 4, अब बटा में 4 आया तो नीचे लिख दीजिए 4 को, x प्लस 1 इसके नीचे में 4 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 76 बटा में 100। देखेंगे 4 नीचे में यहाँ है, यहाँ 100 है, तो कट रहा है तो काट दीजिए ना, नीचे वाला से कटेगा, ऊपर वाला से कटेगा, कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोस्तों कि क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, दिख रहा है ना, तो क्या होगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां करके लाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा, एक चीज देखेंगे दोस्तों, 76 है, x प्लस 1 है ना, x प्लस 1 है, तो 76 x प्लस 76 बराबर कितना हो जाएगा, 25 से की तो 25 का 75 x प्लस 4 में करेंगे तो 100, 76 x प्लस 76 बराबर 75 x प्लस 100 हुआ। इस 75 x को इधर भेज देंगे तो ये क्या आ जाएगा, घट जाएगा, यानी कि x हो जाएगा दोस्तों, 76 को इधर भेज देंगे तो 100 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 आंसर। एक तरह से पूछा है कि अधिकतम अंक बता दीजिए कि प्रथम वाला जो था ना, तो परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितना होगा, प्रारंभिक अधिकतम अंक मतलब क्या माना था, x माना, x मान का मान 24 आ गया, तो आंसर 24। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आप देख के आंसर कर रहे हैं ना, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होगा जिसको थोड़ा बनाना होगा, इसलिए टाइम लगता है। आगे देखो क्वेश्चन क्या हुआ दोस्तों, औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी रेस्तरां और मॉल में जाने पर उपयोग करती है। एक मीनू नाम की लड़की है दोस्तों, वो 15% जो है ना दोस्तों मॉल में मजा करने में खत्म कर देती है, यानी कि मॉल में कितना की दोस्तों 15% का खर्चा कर दी। तो मीनू अपने मासिक वेतन का, दोस्तों देखेंगे ध्यान रखेंगे क्या बोला, मासिक वेतन का 15%, ठीक है, मॉल में खर्चा कर दी, शेष 40% घर के खर्च में की। घर में कितना खर्च की दोस्तों 40% खर्च कर दी, ठीक है। उसके बाद बोला क्या है, और 45% उसकी बचत में जाता है, और उसका बचत कितना है दोस्तों 45%। देखेंगे 45 15 60 और 40 100% हो गया,
क्लियर, उसका मासिक वेतन। आगे बोला क्या दोस्तों, यदि एक महीने में वो घर पर 40,000 खर्च करती है, देखेंगे दोस्तों एक महीने में क्या कर रही है, घर पे 40,000 खर्च करती है, तो उसकी वार्षिक आय कितनी है। देखेंगे दोस्तों एक महीने में खर्च कर रही है, यानी कि मासिक, ये क्या है वेतन दोस्तों, मासिक है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, वार्षिक पूछा है, तो पहले मासिक निकालते हैं दोस्तों। घर पे कितना खर्च कर दी दोस्तों, 40,000 खर्च कर दी ना, 40,000, तो 40% का मान 40,000 था, 1% का मान 1,000, यानी टोटल 100% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 100,000, यानी कि 1,00,000 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब हमसे पूछा क्या है, ये तो मासिक आ गया ना, मासिक 100% कितना बन गया दोस्तों, 1,00,000। हमसे वार्षिक आय पूछा ना, वार्षिक क्या हो जाएगा, वार्षिक आय पूछा है, वार्षिक आय क्या बन जाएगा दोस्तों, एक महीना में 1,00,000, तो 12 महीना में कितना, 12,00,000, 12 पे 5 जीरो, देखिए क्या बोला दोस्तों, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर, 30% दोस्तों क्या कर रही है, कृतिका जो है ना 30% अपने घर के किराए पे खर्च कर रही है, ठीक है, और शेष का 60%। देखिए दोस्तों ये यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया, क्या बदला दोस्तों, जब भी क्वेश्चन में शेष का करके आए ना, तो कैसे बनाते हैं इसको देखिए। पिछला क्वेश्चन देखा मैंने, उसमें शेष नहीं बोला था, लेकिन इस क्वेश्चन क्या किया, शेष लगा दिया कि शेष का, तो शेष का जब क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा समझेंगे, वेट करेंगे, बता रहे हैं। घरेलू व्यय पर खर्च करती है, यदि वो प्रत्येक माह 6300 की बचत करती है, कितना बचत की दोस्तों, 6300 की बचत करती है, तो उसकी कुल मासिक आय कितना है। देखेंगे दोस्तों अपनी आय का 30% घर पे खर्च कर दी, घर के किराए पर 30% खर्च कर दिया, और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च कर दी, और प्रत्येक माह इतना बचा है। देखेंगे दोस्तों इतना खर्च की किराए पे, फिर शेष जो बचा ना उसका 60% खर्च की अन्य व्यय पे, तब भी उसके पास बचा कितना, 6300, तो उसका मासिक आय कितना होगा। जब भी शेष का क्वेश्चन पूछे तो शेष मतलब क्या दोस्तों, कोई भी चीज क्या है, शेष मतलब कमी, कमी वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, पहले इसका मान निकालो, फ्रैक्शन में कितना जाएगा, 30/100 यानी कि 3/10। जब कमी की बात बोले तो घटा के ऊपर नीचे वाला ज्यों का त्यों, यहाँ देखेंगे 60% यानी कि 20 से 3 बार में, 20 से 5 यानी 3/5। तो जब भी कमी वाली बात है, शेष वाली बात है, तो घटा के ऊपर नीचे वाला ज्यों का त्यों। और एक चीज देखेंगे दोस्तों, उसका पहले आय आता है कि पहले बचत आता है, पहले आय तब न बचत। अब हमको बचत दिया है, आय पूछ रहा है, यानी कि पीछे जा रहा है ना, पिछला वैल्यू ना, तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू का उल्टा गुना, 60/10 है तो 10/7 गुना, 2/5 है तो 5/2, कटाकुटी कीजिए, 7 से 9 बार में, 2 से ही 5 बार में। अब देखेंगे 9 है, 00, 50, 25 9 कितना होता है, 225 है, 2 जीरो, यानी कि 22,500 उसकी मासिक आय है। देखेंगे दोस्तों क्या होगा कि 1/1/2 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत होगा। तो हमने पहले ही बताया दोस्तों, परसेंट बराबर क्या होता है, जिसके बारे में बोले उसको ऊपर में, तो किसके बारे में बोला दोस्तों, 15 मिनट के बारे में, कि 15 मिनट 1/1/2, 1/1/2 मतलब कितना, 3/2 दिन का कितना प्रतिशत होगा। लेकिन यहाँ पे जो है ना, दोनों राशि समान होना चाहिए, ये अगर मिनट में तो ये भी मिनट में ही होना चाहिए, या अगर ये दिन में तो ये भी दिन में होना चाहिए दोस्तों। तो किसी एक को चेंज कर लेंगे, तो ये दिन में है तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा, तो गुने 24। अब घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट में, तो गुना 60, ये हो जाएगा, आपको मिनट में चेंज हो गया। अब प्रतिशत निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना। अब ये काटाकुटी करते 2 से 12 बार में कट जाएगा, यहाँ देखेंगे ये 20 से 3 बार में, ये 5 बार में कट गया। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों ये 3 से ही 5 बार में कट जाएगा, कट दीजिए। अब आया क्या, यहाँ 5 गुना 5 यानी कि 25, बटा में यहाँ 3 गुना 12 यानी कि 36%। आंसर ऑप्शन में ऐसे ही दिया है, अगर नहीं दिया तो उसको काटाकुटी कर देते हैं। दोस्तों क्या बोला, बहुत ही मजेदार, शानदार, जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको बनाएंगे कैसे, देशमुख सर के अंदाज में देखते हैं दोस्तों कि क्या होगा। बोला क्या है दोस्तों, एक शॉपिंग मॉल में
किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर इसे 10% कम कर दिया गया था, कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी हुई? देखिए शॉपिंग मॉल में जो है ना, किसी वस्तु का लागत मूल्य क्या किया गया दोस्तों, 10% का वृद्धि किया गया है, तो प्लस 10%। फिर क्या किया गया, 10% का कमी कर दिया जाएगा, यानी कि माइनस 10%। क्वेश्चन देखें कैसे बनाएंगे दोस्तों, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछता है, कुछ बढ़ा दिया गया, 10% बढ़ाया, 20% बढ़ाया, 20% घटा दिया, या 20% बढ़ाया फिर 20% बढ़ा दिया, या 10% घटाया फिर 10% घटा दिया, ऐसे सारे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। इस क्वेश्चन के बाद देखें कैसे, 10% बढ़ाया तो प्लस 10% लिखिएगा, 10% घटाया तो माइनस 10% लिखिएगा। अगर ये बढ़ाया रहता है तो इसको भी प्लस 10% लिखते, और दोनों को आपस में गुना कीजिए, 10 गुना करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। और देखेंगे यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस गुना होकर कितना होता है, माइनस। कोई दिक्कत? अब एक चीज देखेंगे, जब ये गुना करते हैं ना, 10 और 10 30 है, 20 10 होता है, 30 15 कुछ भी होता है ना, इसको गुना करके दो अंक पहले पॉइंट क्या करेंगे दोस्तों, दो अंक पहले पॉइंट रख देते हैं, तो ये हट जाएगा। तो बराबर आ कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ देखेंगे प्लस 10 माइनस 10 दोनों गायब हो गया, क्या बचा माइनस 1%। माइनस 1% मतलब क्या, 1% की कमी, आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला क्वेश्चन, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछता है ना, जैसे माइनस माइनस किया मतलब 2 बार हटा दिया लगता है, 2 बार बढ़ा दिया, 3 बार बढ़ा दिया, कुछ भी बोलता है ना, ऐसे लिख साइन लिख के तब बनाएगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त शानदार लाजवाब क्वेश्चन, लेकिन बनाएंगे चुटकियों में देशमुख सर के अंदाज में। कैसे? क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोला, यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है। एक सुधा नाम की औरत थी दोस्तों, बहुत ही कंजूस थी, तभी ना 25% का वृद्धि हो रहा है, लेकिन क्या करेंगे, नहीं हम 15% ज्यादा खर्चा करेंगे, 25% नहीं करेंगे, यानी कि कंजूस थी। और ये मैं बताया दोस्तों, तो एक मेरी भाभी भी है, उनका भी नाम सुधा है, और वो इसी कैटेगरी में है, कंजूसे वाले में, ताकि वो है, ऐसा नहीं ना है दोस्तों। आइए कोई बात नहीं, देखते हैं कि क्या होगा। ये वीडियो हमारे घर तक मत पहुंचा देना उनके पास, तो फिर हो जाएगा लड़ाई, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को बनाएंगे, कोई बात नहीं, कंजूस है भाभी तो अपनी है ना, एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, तो लेके चलते हैं कि क्या होगा। यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत की गणना करें। देखिए दोस्तों, वृद्धि 25% का हुआ उसके दाम में, लेकिन खर्चा करना चाहती है 15%, तो ये कब संभव है, जब आप मात्रा में कमी कर देंगे। मान लीजिए पहले 1 केजी उपयोग करते थे, तो अब 600 में काम चलाना पड़ेगा, 500 में काम चलाना पड़ेगा, 700 ग्राम में काम चलाना पड़ेगा, तभी ना होगा बराबर। तो ये चीज देखें, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, कुछ बढ़ाया उतना नहीं चाहते हम, कम बढ़ाना चाहते हैं या कुछ भी, तो कैसे बनाते हैं, बनाने का तरीका। कोई भी चीज देखेंगे दोस्तों, अपने आप में कितना होता है 100, तो 100 हो गया। अब देखिए 25% की वृद्धि हुआ ना, ऐसे पार ना पाए, जो इसे हम कर रहे हैं 2 कॉपी फोटो कॉपी इसका छाप लेना, फोटो कॉपी की मशीन में कैसा होता है, ले आया छाप दिया, वैसे ही करना है। 100 है, 25% बढ़ाया तो कितना हो जाएगा 125%। देखिए ओवरऑल वो क्या चाहती है कि नहीं हम 15% बढ़ाएं, तो 100 था दोस्तों, 15% खर्चा बढ़ाना चाहती है, तो कितना बढ़ाएगी 115। कोई दिक्कत? अब हमसे पूछा कि मात्रा में कमी में के प्रतिशत की गणना करें। एक चीज देखेंगे दोस्तों, ये टोटल भाव कितना हो गया 125, लेकिन वो करना चाहती है 15 ही, तो कमी कितना हो रहा है 10 का 9, किसके तुलना में 125 के तुलना में ना, तो बटा में 125 होगा, क्योंकि जिसके बारे में बोले उसको ऊपर में प्रतिशत बराबर, और जिसके तुलना बोले उसको नीचे में, और प्रतिशत तो गुना 100। तो यहाँ देखेंगे 125 से 15 बार 10 की कमी, किसके तुलना में 125, तो 1 बटा में 125 गुना 100। अब काटा कुटी कर देंगे दोस्तों, ये 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, यानी कितना 8% आंसर। कमी करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, एक वस्तु की कीमत में 25% घट जाती है, एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। देखेंगे दोस्तों, यहाँ बढ़ा था, अब की बार देखेंगे घटेगा, कैसे बनाएंगे समझ लेना दोस्तों। बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस है, और बनाने का तरीका भी आप देख रहे हैं, मात्र 5 सेकंड 10 सेकंड आंसर। बोला एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए
यानी पहले जितना कीमत था उतना ही बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। ठीक है, तो कोई भी चीज अपने आप कितना 100, ये घटा कितना दोस्तों 25% घट जाती है तो कितना हो जाएगा 75 ना होगा। देखिए 100 कुछ ही मार्क मान सकते हैं 200 400 1000, लेकिन 25% 100 मानने का मतलब फायदा क्या होता है 25% घटाया तो 75 कर देंगे, 25% बढ़ाया तो 125 कर देंगे, 50% बढ़ाया तो 150 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 100% और 25% घट गया तो क्या हुआ 75, लेकिन वो मूल कीमत को बनाए रखना चाहती है, यानी कि 100 था तो ओवरऑल क्या चाहती है कि 100 रहना चाहिए। 25% मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। तो मूल कीमत क्या है दोस्तों बनाए रखना चाहती है 100 का 100, तो बढ़ाना कितना पड़ेगा। देखिए दोस्तों 75 है, इसको 100 बनाना है तो ये बढ़ा कितना है दोस्तों 25, किसके तुलना में बढ़ा रहे हैं 75 के ना, तो बटा में 75 परसेंटेज तो गुना 100, 25 से 3 बार में, यानी कि आंसर कितना बन जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए किस तरह से दिया है। अच्छा 100 बटा में 3 दिया है तो आंसर बना कितना बन जाएगा 100 बटा में 3%। आंसर मजा आ रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि कैसे बनाएंगे। बोला क्या सुरेश रुपया 1200 में 2 पुस्तक खरीदता है, वह एक को 20% लाभ पर बेचता है और दूसरी को 16% की हानि पर बेचता है। यदि दोनों पुस्तकों का क्रय मूल्य समान हो तो पुस्तक का अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात करें। अनुमानित ज्ञात करना है, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर भी जा सकता है। देखिए टोटल दोस्तों 1200 में 2 पुस्तक खरीदा, उसको क्या किया एक को 20% लाभ पर बेचता है और दूसरे को क्या किया दोस्तों 16% की हानि पर बेचता है, और दोनों का विक्रय मूल्य समान कर दिया। दोस्तों क्या किया है विक्रय मूल्य समान कर दिया। तो विक्रय मूल्य समान होगा तो दोस्तों क्या होगा, एक चीज देखेंगे ये 20%, तो मान लीजिए पहला पुस्तक का दाम है 100 रुपया, ठीक है, इसको क्या किया 20% के लाभ पर बेचा है दोस्तों, तो कितना बेचेगा 120% में बेचेगा। वो भी चीज अपने आप में 100% 20% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 20% ज्यादा बेचेगा ना, 120% में बेचा। और दूसरे वाले का मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, एक का x टोटल दाम 1200, तो दूसरे का कितना 1200 माइनस x, और इसको क्या किया दोस्तों 16% हानि पर बेच दिया। तो 16% हानि बेचा तो कितना परसेंट में बेचेगा 84% पे ना। और दोनों का विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों समान, तो समान कर दीजिए। अब हमसे पूछा है कि अनुमानित लागत मूल्य बता दीजिए। तो एक चीज देखेंगे दोस्तों, यहां से देखेंगे ये परसेंट गायब हो गया। अब यहां से देखेंगे ये 12 से दोस्तों 10 बार में कट जाएगा, ये 12 से 7 बार में कट जाएगा तो काट दीजिए। अब यहाँ क्या आया दोस्तों 10x बराबर यहाँ 7 से गुना कीजिएगा तो 1200 गुना 7 माइनस 7x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जुट जाएगा ना 17x ना, 17x बराबर इतना, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1200 गुना 7 बटा में 17। तो देखें दोस्तों ये 494 पॉइंट कुछ आएगा XYZ, तो इसको लगभग मान लेते हैं कितना दोस्तों 500। तो एक का दाम आ गया 500, दोनों का दाम कुल कितना है 1200, तो दूसरा का दाम क्या हो जाएगा 1200 माइनस 500 यानी कि 700। आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोला कि एक बिल्लिया ने पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 45 ग्राम है, द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। बिलियन की सांद्रता दोस्तों क्या होगा देखेंगे, एक बिलियन है जिसमें 320 ग्राम पानी है, यानी कितना दोस्तों 320 ग्राम, और उसमें 45 ग्राम नमक है, तो उसकी सांद्रता निकालना है तो नमक का प्रतिशत निकाल लीजिए ना बिलियन में। तो नमक कितना 45 और पानी कितना है 320, लेकिन बिलियन की तुलना में निकालना है ना, टोटल बिलियन कितना होगा 320 ग्राम पानी और 45 ग्राम नमक, तो टोटल कितना दोस्तों 320 प्लस 45, और परसेंटेज निकालना है तो गुना 100, कटाकुटी कर लीजिए इसको दोस्तों क्या हो जाएगा ये 45 बटा में ये हो जाएगा 365 गुना 100, तो लगभग ये बन जाएगा दोस्तों हमारा 12.33%। आंसर। क्वेश्चन क्या बोला है कि श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है। क्वेश्चन क्या बोला कि श्याम जो है ना उसका अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है। श्याम का अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है, तो मान लिया दिव्या का 100 तो ये कितना हो जाएगा 125
25% अधिक है। तो हमसे बोला क्या है कि दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम है। तो दिव्या का बता दीजिए ना कि श्याम से कितना कम है। तो रियल रहेगा कितना दोस्तों 25, किसके तुलना में 125 के ना, तो बटा में 125 परसेंटेज तो गुना 100, 25 से 5 बार में और 5 से 20 बार में, यानी कि कितना कम है 20%। आंसर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों, यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% तक घट जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों देखेंगे ऐसा जब भी क्वेश्चन है, आयत हो, वर्ग हो, वृत्त हो, किसी के बारे में बोला ना, उसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं उसका फॉर्मूला लिखेंगे दोस्तों। तो आयत का फॉर्मूला एरिया बराबर क्या होता है दोस्तों, आयत क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहे हैं ना, तो आयत का एरिया क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। और हमसे क्या बोला है कि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाएगी, तो लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों 15% बढ़ रही है तो +15, और चौड़ाई क्या हो रहा है 20% घट रही है तो -20%। वही वाला काम करेंगे दोस्तों, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, ये दोनों को आपस में गुना कीजिए 15 और 20 को, तो 15 दूनी की 30 यानी कि 300, और 2 अंक के पहले पॉइंट डाल देंगे। अब देखेंगे यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या बनेगा माइनस। अब यहाँ से कटा कुटी कर लीजिए दोस्तों, +15 -15 20 है तो -5, और ये है क्या -3 यानी कि मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों -8%, मतलब क्या 8% की कमी। आंसर यानी कि उसके क्षेत्रफल में क्या चेंजिंग आ रहा है दोस्तों 8% की कमी हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना क्षेत्रफल की क्या हो तो उसका फॉर्मूला लिखिए, जैसे वृत्त की बोल देता है ना, तो वृत्त का फॉर्मूला लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। देखिएगा पाई क्या है कांस्टेंट टर्म है, आर स्क्वायर का मतलब क्या है आर गुना आर। तो मान लीजिए 10% ही बढ़ता तो प्लस लिख देते, फिर बोलता है कि 20% बढ़ रहा है तो +20 लिख देते, आपस में गुना करते तो कितना हो जाएगा 200, और 2 अंक पहले पॉइंट डालेंगे यहाँ आ जाएगा, यहाँ प्लस तो ये प्लस रह जाएगा। तो बनेगा क्या दोस्तों 10 20 30 और 2 32% की वृद्धि। आंसर समझ में आया दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन पूछे ना इस टाइप का तो उसका एरिया का फॉर्मूला लिखिएगा, उसमें बैठा दीजिएगा जो है क्वेश्चन। आंसर क्या बोला दोस्तों, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ। फर्स्ट वाले को क्या हो रहा है दोस्तों, फर्स्ट कैंडिडेट को 62% मत प्राप्त हो रहा है, ठीक है, और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा हो। अमान्य मतलब इनवैलिड रहा दोस्तों, देखते हैं मोहर मारते हैं ना तो उसको वैलिड इनवैलिड काउंट होता है, कि यहाँ पे उसका चर्चा कुछ नहीं बोला कि अमान्य नहीं है, सारे वोट काउंट हुए हैं। देखिए बताएंगे दोस्तों, पहले कैंडिडेट को 62% मिला तो सेकंड है, दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलेगा 100 - 62 यानी कि 38%। इस दोनों का अंतर कितना बनेगा दोस्तों, इस दोनों का अंतर कितना बनेगा 24%, 62 - 38 बराबर कितना 24%। तो देखेंगे जो दोस्तों कोई भी चीज, कोई भी इंसान, कोई भी उम्मीदवार जीतता किससे है, जितना उसका अंतर होता है। जैसे मान लीजिए किसी को 100 वोट मिला, दूसरे वाले को 125 वोट मिल गया, तो जीता कितना 25 वोट से, यानी कि दोनों के बीच का अंतर क्या है 25, तो उतना ही वोट से जीत रहा है ना। तो परसेंटेज में दोस्तों 24% से जीत रहा है, तो रियल में बोला क्या है 35,640 वोट से जीत गया है। तो चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी, तो चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी, यानी 24% का मान इतना दोस्तों, तो 100% का मान कितना, सीधे डायरेक्ट हम बना देते हैं दोस्तों 14,85,00। आंसर कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर दोस्तों। आज भी बड़ी चीज नहीं, यहीं पे समाप्त करते हैं प्रतिशत को। और दोस्तों ये दावा के साथ करते हैं कि आप इतने सारे क्वेश्चंस को कमांड करके जाएं एग्जाम हॉल में, और गारंटी है दोस्तों कि आप रिजल्ट लेके आएंगे। कोई भी क्वेश्चंस ग्रुप डी का आपसे नहीं छूटेगा दोस्तों। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।